आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली याद सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। रानी क्या करोगी इनका? तेरे बेटे को पहनाऊंगी। सर जो जल थल रोई, जिस दिन राघव हुए पराए, ओ बिरहा के सौ पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए, ये वही क्षण है निरंजन जिसको दशरथ देख न पाए। रानी जल्दी वापस आओ, 7 जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सरजू के तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपीहे आज गाएंगे, आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे, जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पर सब लुटाएंगे, 14 साल जो रोगे वो आंसू अब बहाएंगे, अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे, नीले रविंद्र से सावले बूढ़े सूर्य साथे, नारायण कल्याण शेषनाग की से, राघव राघव कहते युग युग से दिन, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हो गए, नतमस्तक है 3 लोक और सुर नर करे प्रणाम, एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत मेरा, एक जगत मेरा, एक जगत मेरा, आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावुक गीत। आज तो देखो गली गली का नक्शा ही बदला हुआ। आज तक हम जब स्कूल जाते रहे, दीपावली पर निबंध लिखते थे, उसमें बताया जाता था कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो बताते थे कि श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आए। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने
घी के दीपक जगाए। लेकिन आज का ये दिन 21 जनवरी, अभी थोड़ी देर पहले बच्चे ऊपर आए, इन्होंने ये गीत सुनाया, तो ऐसा फील आता था कि जो उस समय हमने वो निबंध पढ़े थे, अयोध्या वासियों को जो खुशी मिली होगी कि राम आने वाले, तो आज देखो भारत की गली गली का नक्शा बदला हुआ है। राम आएंगे, हर गली सजी, हर नुक्कड़ सजा, हर घर सजा, एक ही राम है। इतनी जगह कैसे जाएगा? नगर नगर, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर के अंदर। तो हमको ये समझना पड़ेगा, जैसे आज राम मंदिर का ये जो दिखाया उद्घाटन होने जा रहा है, बहुत जल्द ही घर घर में राम राज्य भी स्थापन होने वाला। राम आएंगे। राम एक महोत्सव है। राम प्रेम की वो धारा है जो आज घर घर में बह रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक गली में है, एक पहचान के पड़ोसी हैं, तो तैयारियां चल रही हैं। देखो अभी किसी के साथ फोन पे भी बात हो रही थी, तो वो बता रहे, कहते हैं पूरी तैयारी हो चुकी है, कल सुबह से मंदिरों में लंगर भंडारा, चाय कॉफी, डीजे, म्यूजिक, बच्चों को कह रहे हैं भजन याद करो। उन्होंने अपना घर दिखाया, कह रहे हैं देखो पेप्सी के क्रेट पड़े हुए हैं, ये कल से बटेंगे। जहां हम हैं अभी, यहाँ पर भी तैयारियां चल रही हैं। अभी जो आई थी हमारे पास, वो कहने लगी राजमा तो भिगो दिए, लेकिन वो पतीले ही छोटे पड़ रहे हैं। और आप जानकर हैरानी होगी आपको कि अभी मार्केट में जो पतीले लोग यूज करते हैं, हलवाई लोग, ये बुकड है, सारे मिल नहीं रहे। बहुत मुश्किल से कहीं से अरेंज हो सका, वो भी कम पड़ रहा। तो कहने लगे हमारे पास भिगोने को कुछ है नहीं अभी। हमने कहा आप स्टील की टैंकी, स्टील की बाल्टी कुछ हो तो उसमें भिगो लो। घर घर में एक माहौल बंधा हुआ है, अभी झंडे लगे हुए हैं। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो उस जमाने में ऐसे निबंध पढ़ते थे ना, आज सामने आ गया। बचपन में हम ये बातें करते थे कि राम जब आता होगा तो कैसे अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए होंगे। हमारे इस्कॉन टेम्पल में कह रहे हैं कल 1,00,000 दीपक जलेंगे। 1,00,000 दीपक, सोचो। अब इन भक्तों से पूछो, एक मूर्ति बनी है राम की, एक अयोध्या के मंदिर में कहते हो प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन हर राम भक्त आज झूम रहा है कि मेरे घर में भी, मेरी झोपड़ी के भी भाग जाग जाएंगे कि मेरे घर में भी राम आएंगे। तो कम से कम यहां तो हमारी आंखें खुलनी चाहिए कि राम माना भाईचारा, राम माना एकता, राम माना सेलिब्रेशन। लेकिन ये सेलिब्रेशन तो केवल 22 जनवरी तक रहेगी। यहाँ बाबा कहता है बच्चे, स्नेह की शक्ति, स्नेह की शक्ति से बाबा कहता है आपने अपने राम को जाना है। राम एक ही झोपड़ी में प्रवेश करता है, बाकी संसार की सब झोपड़ियों के नक्शे बदल देता। कौन सी झोपड़ी बताता? कहता है मैं ब्रह्मा के तन में बैठता हूं। वो झोपड़ी है उसकी पुरानी टूटी फूटी, वो शबरी है जिसने मन में बुहारी लगाई है, गुणों के फूलों से इस बगिया को महकाया है। तब राम आए हैं। और देखो कितने दीपक जगाए हैं, बिन बाती बिन तेल। तो राम की अयोध्या कौन देखेंगे? राम की अयोध्या वही देख पाएंगे जो
राम को पहचानेंगे। आज बाबा ने कहा ना, बाबा कहते हैं बच्चे आज की जो मुरली सुनाई, बाबा कहते हैं बच्चे तो उल्हाना मारते कि राम आएंगे। हम कल किसी से पूछ रहे थे, बच्चे थे, कहते हैं कल हम ना सेलिब्रेट करें, पार्टी करेंगे। क्यों? कहते हैं राम आ रहे हैं ना। तो हमने उनको बड़े भोलेपन से पूछा, ने कहा अकेले आ रहे हैं, सीता को नहीं ला रहे? क्योंकि वनवास से जब आ रहे हैं वापस तो सीता सो साथ में चाहिए। फिर घर में सब पूछेंगे, हाँ कहाँ है सीता हमारी? तो ये राम अकेला ही आ रहा। तो बच्चे कहने लगे आप छोड़ो ना आपकी बातें, राम आ रहा, हमें सेलिब्रेशन करनी। देखो यहाँ कोई पति पत्नी की बात नहीं है कि हम सोचे कि अच्छा राम की 200 किलो की मूर्ति बन गई, सीता की 150 किलो की बना देते, थोड़ी पतली होती इससे। वो बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये बाबा कहता है अभी आत्मा और परमात्मा का मिलन है ये। बाबा कहता है तुम रावण की शोक वाटिका में बैठे हो, और बाबा कहता है बच्चे तुमको मुझको घर लेके जाना है, तुम अग्नि परीक्षा दो, तब ये राम अपनी सीताओं को साथ ले जाएंगे। अब देखो बाबा कहता है सीता तैयार नहीं है जाने के लिए, सीता तैयार नहीं है। ये कैसी गोपियां हैं जो कृष्ण को बहाने लगाते कि हमारे पास समय नहीं तेरी मुरली सुनने के लिए। ये सच्ची गोपियां तो नहीं है। माया ने बहुत सी झूठी भी सीताएं गोपियां बना दी। राम को भी खोजनी पड़ती है सीता, खोज ही लेता है। हर आत्मा उजड़ी बैठी है अभी, जैसे सीता का श्रृंगार सीता ने फेंक दिया ना, गवा दिया। बाबा कहते हैं देखो हर आत्मा इस समय वनवाह में है, कांटों के जंगल में बैठे हो बाबा कहता है। और जब राम आते हैं तो राम एक खुशबू है रूहानी। राम वैसे नहीं कि किसी मर्सिडीज में आ रहा होगा मोदी की बगल में बैठ के कि मोदी जी ला रहे। राम कब आता है, कैसे आता है, कौन से पुष्पक विमान पे चढ़ के आता और कौन से वस्त्र धारण करता है, ये तो कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं तुम तो पहचानते हो ना। चोला देखा आपने राम का कौन सा है? ब्रह्मा बाबा, ये चोला है राम का। वो कहता है देखो मंदिरों में राम की प्राण प्रतिष्ठा ऐसे नहीं होगी। राम के प्राण बसते हैं किसमें? सीता में। और सीता के प्राण बसने चाहिए अपने राम में। ये गड़बड़ हो रही है अभी। राम तो आया है क्योंकि पतित पावन है ना, वो तो हमको नहीं भूला ना कभी भूलेगा। लेकिन सीता भटक गई। हर जन्म ना जाने कितने ऐसे सोने के मृग हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी स्मृतियां, हमारी कल्पनाएं, ये हमको भ्रमाती रही। बाबा कहते हैं बच्चे अब ज्ञान का दीप जगाओ, आत्मा रूपी आत्म ज्योति को जगाओ। तो बाबा कहता है इसको कहते हैं सच्ची दिवाली। और ये दीपक एक बार जगे तो बाबा कहता है 2500 वर्ष ये दिवाली तुम्हारी मनती जाएगी। नहीं तो दिए कितनी देर जला लोगे। बाबा कहते हैं बच्चे अभी सतयुग को कहते थे सचखंड, सतलोक।
बाबा कहता है आपको जाना है, सीता जाना चाहती है रावण की लंका से या नहीं। रावण भी तब तक सीता पर मोहित है जब तक वो उसको नकारती जाए। ये अट्रैक्शन है। सीता अगर स्वीकार कर लेती ना, हो नहीं सकता ये, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उस सीता के बारे में मत सोचना कि वो सीता तो राम की थी। नहीं, आप अपनी बात करो। दुनिया में अच्छी खासी उम्र हम सब यहाँ लेके बैठे हैं, समझदार लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, दीन दुनिया देखी है हमने, है ना। अपने अपने जीवन को एक बार अगर देखें तो सुख के नाम पर हमने बहुत कुछ देखा है। घर भी बनाए, परिवार भी जमाए, पैसा भी इकट्ठा किया, खाए भी अच्छा, पहने भी अच्छा, घूमे फिरे भी अच्छा, है ना। तभी ये रावण की लंका छोड़ने का मन नहीं करता। अच्छा, अब दूसरा पहलू भी सिक्के का देखो। ऐसे कितने सीन जीवन में आए हैं, ऐसे कितने संकट आत्मा ने उठाए हैं, कई जन्मों के तो हमको याद भी नहीं है। एक ही जन्म की बात करें, कितनी दर्द, कितना पीड़ा, कितना कष्ट, कितना रुदन। अभी थोड़ी देर पहले कोई हमको बात बता रहे थे, फोन पे किसी से उन्होंने बात की, कोई डिलीवरी केस था, तो कहने लगे कल से वो जिस हॉस्पिटल के टच में थे तो वहां वो पहुंच गए कि भाई अभी डिलीवरी टाइम पूरा हो चुका है। कहते कल शाम से उन्होंने उसको वहां बिठा के रखा हुआ, और अब रेफर कर दिया सफदरजंग के लिए कि जो बच्चा है उसकी जो हार्ट बीट्स हैं वो बहुत स्लो हो गई। तो अभी वो कहते हैं कि अभी दोनों की जान बहुत रिस्क में है। जब करना था कोई एक्शन तब तो उन्होंने किया नहीं, और एट ए टाइम उन्होंने सफदरजंग भेज दिया। तो आप समझ सकते हो कि जो और परिवार के लोग हैं उनकी क्या पोजीशन होगी। वो उनको कह रहे हैं आप हमको बार बार फोन पे बताते रहना कि डॉक्टर्स ने लिया केस को या नहीं लिया, है ना। तो आप सोचो कि आज की दुनिया में हम ये कहते हैं कि आजकल डॉक्टर्स, सभी कहते हो ना, ऐसी बातें सब करते हैं। देखो, कहते हैं नॉर्मल केस होता है उसको भी ऑपरेशन बना देते हैं, मनी माइंडेड होता है ना। कहते हैं इनको जान से कोई मतलब नहीं है लोगों की, बस पैसा ले आओ इनके आगे। तो सोचो जन्म कितने कष्ट से हो रहा है। वो कह रहे माँ की जान को भी खतरा है अभी, और बच्चे की भी। ये देखो, ये इनिशियल स्टेज है, अभी वो बच्चा दुनिया में आया नहीं है, और आगे देखते जाना। कुछ तो ऑफिशियल चीजें होती हैं, हम समझते हैं। स्कूलों के एडमिशन देखो, कॉलेजों के एडमिशन देखो, कोर्सेज देखो, कितना कंपटीशन है या नहीं है। और उस पर भी सोचो जो मानसिक शोषण हर आत्मा का होता है, पेरेंट्स भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, फ्रेंड्स भी कर देते हैं, और करते करते कभी कभी हम खुद को भी टॉर्चर करते हैं। कुछ चीजें जीवन में ऐसी हो जाती हैं जिनकी कोई भरपाई भी नहीं होती। कुछ ऐसे अनुभव होते हैं खट्टे, खारे, कड़वे, जिनको बार बार याद करते आत्मा अंदर अंदर दुख भोगती। हम सब अनुभवी हैं, किसी ने ज्यादा किया है तो किसी ने थोड़ा कम किया, लेकिन थोड़ा भी किया है ना, तो थोड़ा भी दर्द तो देखो, दर्द होता है।
चाहे कमर में हो, चाहे दांत पे हो, चाहे सर में हो, चाहे पांव में हो। कोई भी दर्द हो, रिश्तों का हो, शरीर का हो, धन का हो, भोगती तो आत्मा ही है। तन नहीं भोगता, तन के द्वारा आत्मा भोगना भोगती है। तो राम तो आएंगे, राम का तो वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की ग्लानि होएगी तब राम आएगा। राम तब नहीं आएगा जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का कोई जज डिसीजन दे देगा। राम तब नहीं आएगा, वो भूमि का मोहताज नहीं है। ऐसी भूमियों पर राम नहीं आते। राम कौन सी भूमि पर आते हैं? जिसको स्वयं राम अपने लायक बनाते। कहता है ना बाबा मुरली में, हर कल्प बाबा कहता है, हर संगम पर मैं इसी तन का आधार लेता। ये सत्युग की नंबर 1 आत्मा है। त्रेता का राम आ रहा है कल। द्वापर में ये कहते हैं कृष्ण आया। सत्युग में कौन आया? त्रेता पहले ले आओगे, सत्युग कहां गया? कहते हो कलयुग चल रहा है, कल राम आएंगे, माना कल से त्रेता शुरू हो जाए। सत्युग कहां डकार ले गया? थोड़ा जल्दी ही आ गया। क्या कहते हो? थोड़ा जल्दी ही आ गया। आज सुबह कहा ना बाबा ने स्लोगन में, बाबा कहते बच्चे अगर आपको सूर्यवंशी बनना है तो योगी बनना पड़ेगा, योद्धे नहीं। राम तो चंद्रवंशी है। पहले सूर्य निकलता है, जब एक नया दिन चढ़ता है तो पहले सूरज निकलता है। सीक्वेंस तो यही कहता है कि पहले सूरज निकलेगा, उसके बाद चांद निकलेगा। बाबा कहता है बच्चे पहले सूर्यवंशी श्री कृष्ण आएंगे। और बाबा कहता है मानो या ना मानो, जब इसका स्वयंवर होगा तो यही नारायण बनेगा। शादी के बाद बच्चों के नाम बदल देते हैं ना, यहाँ तो सिर्फ लड़कियों के बदलते हैं। और आजकल बहुत कल्चर कम भी हो गया, रस्म थोड़ी छूट गई। बच्चे पसंद नहीं करते, कहते हैं हमारा जो नाम है वही चलने दो। आजकल तो लड़कियां बाप का सरनेम भी साथ लगा लेती, कहती हैं बाप का भी संभालेंगे सरनेम और पति का भी संभाल लेंगे। बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। तो बाबा आज की मुरली में क्या समझाता? बाबा कहता है बच्चे राम तो आएंगे, लेकिन साथ में क्या लाएंगे? क्या लाएंगे राम साथ में? लक्ष्मण को भी लाएंगे, सीता को भी लाएंगे और महावीर भी लाएंगे। बाबा कहता है मुझे यहां आकर सब कुछ तैयार करना है। ऊपर परम धाम में कोई नहीं बैठता उसके साथ में कि चलो मेरे साथ। सारी दुनिया देखो घर घर में दीपक जगा रही है हमारे लिए। बाबा कहते हैं बच्चे आप ही हो, आप ही हो। आपने मुझे याद किया। सीता ने दुख पाया तो अपने राम को याद किया। हमने किया ना, हमने खूब भक्ति की है। और ये जो हम कल की तैयारी भी कर रहे हैं ना, ये बहुत भावना से भरी हुई है। बहुत अभी थोड़ी देर पहले हम एकदम गदगद हो गए। हमें ऐसा लग रहा था, बाबा से हमने कहा, मैंने कहा बाबा एक राम के आने की इतनी तैयारी दुनिया में हो रही है। वो सब कह रहे हैं लोहे की मूर्ति आएगी, 200 किलो का वजन होगा। जब ऐसे राम की ऐसी तैयारी है तो जिस दिन दुनिया को पता चला कि राम आए, 87 साल हो चुके, कितनों के जीवन बदल गए, कितनों के घर अयोध्या बन गए, कितनी सीताओं ने अपने राम को पा लिया, कितने महावीर तैयार हो गए।
कितने लक्ष्मण मूर्छित थे, वो जाग गए, सुजाग हो गए। जिस दिन दुनिया को ये पता चला, ये हाथ मलते रह जाएंगे कि राम ऐसे आए थे। हमने माना भी नहीं। हम सोचते थे राम कलयुग में क्यों आएगा। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे जो आपने शास्त्र पढ़े ना, बाबा कहता है इनका अहंकार नहीं करना। ये शास्त्र कोई भगवान ने नहीं रचे। भगवान तुमको इस समय गीता का ज्ञान सुना रहा है। क्या सुना रहा है? गीता का ज्ञान। दुनिया ये कहती है, हम सब ने ऐसा पढ़ा, समझा, सुना लोगों से कि सब भगवान के ये अवतार हुए। कृष्ण भी अवतार हुआ, राम भी अवतार हुआ। पढ़ा ना ऐसे हमने। बाबा कहते हैं, बच्चे इस सारी कायनात में, पूरी दुनिया में भगवान का केवल अवतार कैसे होता है? वो कहता है, मैं परम ज्योत हूं, परम आत्मा। मुझसे पहले ना कोई था, ना कोई है, ना होगा। और मैं जब इस दुनिया में, इस साकारी दुनिया में प्रवेश करता हूं, तो आत्मा किसी तन में आएगी, तब तो किसी का उद्धार करेगी और किसी का सत्यानाश करेगी। तो राम इस समय आता है ना, तो बुराइयों का सत्यानाश करता है। तो बुराई को फिर कैसे दिखाएं? आप देखो, कहीं पर कोई ऐसा बिजली का वो बना होता है ना, खंबा सा कुछ ऐसा, जहां पर वायर्स हो या कोई खतरा हो, तो खतरे को फिर कैसे दिखाते हैं वहां पर, है ना? एक ऐसे खोपड़ी सी बनी होती है, डरावनी, काले रंग की, और उस पे क्रॉस बना होता है कि इस भूत को देख के समझ जाना कि यहाँ खतरा है, छूना मत इन तारों को। ऐसे दिखाया ना। अब उन तारों में ऐसी कोई खोपड़ी घुसी हुई है क्या? खोपड़ी तो नहीं घुसी, लेकिन उसको विड्रॉ की, ड्रॉ करके दिखाया गया कि देखो यहाँ पर खतरा है, यहाँ रिस्क है, तो कृपया इसको टच ना करें, इसके पास ना आए। ऐसे ही जब बुराइयों को दिखाना पड़ा, तो क्या दिखाया? रावण का रूप कैसा दिखाया? भयावह, बड़ी बड़ी मूछें हैं, और 5 शीश इधर दिखाए, 4 शीश इधर दिखाए। कहते ना, डामाडोल की मिट्टी खराब। तो रावण माना बुराइयां। अब वो बच्चा छोटा सा हमें कह रहा, हमको भी राम देखना है, हमको भी राम देखना है, हमको रावण भी देखना है। वो पूछे, राम करने क्या आता है? क्या करने आता है राम? मशरूम पिज्जा खाने? बच्चे तो कह रहे हैं हमें पार्टी चाहिए, पिज्जा पार्टी करो, राम आ रहे हैं। राम क्या करने आता है? राम बुराइयों का सत्यानाश करने आता है। बाबा कहते हैं, बच्चे आप में कोई बुराई है? हमारे में कोई बुराई है? क्या कहेंगे अपने बारे में? हाँ, कहते नहीं, हम तो बुरे नहीं है, दुनिया बुरी है। दुनिया का हर शख्स यही कहता है कि दुनिया खराब है, जमाना खराब है, हम भले हैं। दुनिया बनी कैसे? दुनिया में रहने वालों से दुनिया बनती है। ये बिगड़ती भी इन्हीं से है और ये संवरती भी इन्हीं से। तो वो कहता है, देखो मुझे इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। तो दुनिया ऐसे नहीं कि पुराने मंदिरों को नया बना दे। दुनिया ऐसे नहीं कि सरयू की सफाई करा दे। नई दुनिया ऐसे नहीं कि गंगा की सफाई हो जाए। नहीं, वो कहता है, मुझे तुम्हारा हृदय परिवर्तन करना पड़ता है, तुम्हारी सोच बदलनी पड़ती है, तुमको बदलना पड़ता है कि तुम कौन हो। तुम खुद को क्यों नहीं पहचानते हो? राम अगर दाता है तो तुम भिखारी क्यों?
राम अगर पतित पावन है तो फिर तुम पतित क्यों हो? राम अगर जगत का प्यारा है तो तुमको ये जगत क्यों नहीं प्यारा लगता? क्यों कहते हो कि दुनिया खराब है, जमाना खराब है? क्यों? कोई तो प्यारा बने। वो कहता है तुम मुझे प्यारे बनो, मेरे जैसे बनो तो दुनिया तुम्हें प्यार करे। आज हम देखो सोच रहे थे, बाबा टच कराता है कई बातें। आज ममता दीदी आज सेंटर पे हमको मिले, तो ममता दीदी ने बहुत प्यार से हमको एक सौगात दी। तो सचमुच ममता दीदी, हम सच बोले हमारी आंखें भर गई उसको देखकर। हम घर आके बाबा को हमने रो कर बोला, मैं बाबा हमारी इतनी हस्ती नहीं है, हमको ऐसे नहीं नवाजो, हमारी कोई हस्ती नहीं है ऐसी। सचमुच बाबा के सामने रखा है कि बाबा तेरे पांव होते तो तू डिजर्व करता है इसको, हमारी कोई औकात नहीं है इन सब चीजों की। भगवान किसी का दिल जीत सकता है, हमारी कोई हस्ती नहीं। सच कहते हैं। तो बाबा जो देना चाहता है ना, हमको आज घर आके रियलाइज हुआ कि राम उस दिन आ जाएगा। हमने आज बोला कि मेरा क्या उनके साथ कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं है। बहुत भावना प्यार से हमको बच्चा समझते हैं, प्यार देते हैं, माथा चूमते हैं हमारा कितनी बारी जब जब मिले हमसे। और उम्र देखो उनकी। सचमुच आज हमारे पास होते ना, उनके हाथ चूमते आज हम। ये कर्जा हम उनका जीते जी नहीं चुका पाए, कभी नहीं चुका पाएंगे। सचमुच कह रहे हैं आपको, बहुत प्यार मिला। ऐसे राम आएगा दुनिया में, जब कोई किसी को बिना रिश्ते के प्यार दे जाएगा, अनएक्सपेक्टेड देके जाएगा। बाबा कहता है ना बच्चे, आप स्नेह से माला माल होते हो, लेन देन से नहीं होते। तो राम तो तभी आएगा जब हमारे आपस में रूहानी संबंध होंगे, तब राम आ जाएगा। राम तो आया ही पड़ा है, हम घुसने नहीं देते उसको। कि बीच बीच में बाबा कहता है देह का भान ले आते हो ना, तो बाबा कहता है मैं फिर ऐसी जगह बैठ नहीं पाता। कुत्ता भी कहते हैं पूंछ से साफ करके जगह को बैठता है, भगवान कैसे आ जाएगा? हम्म? तो राम को अगर घर में बुलाना है ना, तो दीपक तो अपने मन का जगाना है। बाकी देसी घी के डब्बे पहले भी जलाए हैं और जलाते ही जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो राम आया ही होगा, लेकिन ये प्रेम होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। मोह तो हम जानते ही हैं, जिससे मोह होता है ना। आज की मुरली बाबा ने देखो क्या बताया। ये मुरलियां वाकई बहुत पावरफुल है। बाबा ने आज स्नेह की बात की, स्नेह की मुरली चलाई आज। बाबा कहता है स्नेह से बाप को पहचाना, स्नेह से बाप के बने, ज्ञान और योग तो बाद में समझा। ज्ञान थोड़ी किसी को पहले दिन समझ में आ जाता है, ज्ञान तो बड़ा गहरा है। एक जन्मते बच्चे को आप पानी की लहरों में छोड़ दो, हो पाएगा बेचारा? डरेगा वो तो ज्ञान और योग, जितना ज्ञान गहरा होगा उतना योग ऊंचा होगा। जैसे कोई पेड़ होता है ना, उसकी जड़ें अंदर जितनी फैलती जाती है, वो पेड़ उतना ऊंचा निकल जाता है। तो बाबा आज क्या कहता,
बाबा कहते हैं बच्चे मैं आ चुका हूं। ब्रह्मा के तन में साकार पालना बाबा कहता है कईयों ने ले ली, लेकिन कई बच्चे बाबा कहते हैं उलाहना देते हैं कि हमको साकार पालना तो मिली ही नहीं। 18 जनवरी की मुरली बाबा कहते हैं कई बच्चे उलाहना देते हैं कि हमको साकार पालना नहीं मिली। बाबा क्या कहता? बाबा कहते हैं अब बच्चे सयाने हो गए, अब उल्हाने बदल दिए। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं हमको बाप के समान संपन्न संपूर्ण बनना ही है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है एक चित्र की बाबा ने याद दिलाई। बाबा कहता है आपने भक्ति में देखा है ना, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण रास खेल रहा है। तो बाबा ने आज इस चित्र का अर्थ समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं अव्यक्त हुआ हूं ना, तो बाबा कहता है आप रात को 2:30 बजे भी उठकर मुझे याद करो तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। बाबा कहता है मैं जब तुमको साकाश देता हूं तो तुम्हारी विशेषताओं को बाबा कहता है मैं अपने कार्य में लगाता हूं, तुमको विशेष बना देता हूं। तो बनाने वाला कौन? राम। राम है बनाने। तो बाबा कहता है फिर तुम कैसे कह सकते हो कि हमको राम नहीं मिला? कह नहीं सकते। राम का कोई चित्र नहीं है, कोई चेहरा नहीं है राम का। चरित्र है। चरित्र न्यारा है संसार से, क्योंकि वो केवल एक ही है जो निराकार है। बाकी संसार में हर आत्मा अपना अपना देह लेकर अपना अपना पाठ खेलती है, जन्मती है, शरीर छोड़ती है, कर्म करती है और कर्म का फल भोगती है। लेकिन एक राम ही है जो कर्मों के फल से भी न्यारा है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन कर रहा है, आत्माओं को पावन बना रहा है, निष्फल। किसी भी कर्म का जो फल है वो राम भोगता नहीं है भोगता। एक पेड़ पर अगर आम लगे हो ना, कोई आम तोड़ता है तो दुनिया ये कहती है आम बहुत मीठा है। कोई ये नहीं कहता कि पेड़ का जो बीज है ये बड़ा मस्त है। तारीफ किसकी करते हैं? आम की। हाँ, भाव तोल किसका करते हो? आम का। कितनी वैरायटी आम है दुनिया में। कोई लंगड़ा आम, कोई दशहरी आम, कोई सिंदूरी आम, कोई सफेदा आम, कितने आम है। लेकिन इन आमों का क्रिएटर कौन? वो गुप्त है। बीज थोड़ी कोई खाता है। देखते हो आम चूसते हैं लोग, गिटक फेंकाते। मजे की बात है, हम कल परसों भी किसी से यही बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो संसार रचा है ना भगवान ने, ये बड़ा सुंदर रचा है। हर एक आत्मा उसी उसी दरगाह से, उसी घर से चली है, उसी बीच से सब चले। और हम सब चाहे मीठे हैं चाहे फीके हैं, हम सब एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं। और जिसका जो संस्कार स्वाद संस्कार है वो दूसरा भोगता है। कोई किसी से सुख पा रहा है, कोई किसी से दुख पा रहा है। कोसते किसको जब दुख मिलता है किसी से? क्या कहते हैं इसकी माँ ने यही सिखाया इसको, कहते हैं ना। और जब किसी का संस्कार बहुत सुख देता है तो कहते हैं खानदानी है ना। तो बाबा यहाँ क्या कहता है?
बाबा कहते हैं बच्चे राम एक, राम की परवरिश भी एक। अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं कि किसी एक को मैं बोलूं कि तू चोरी किया कर और एक को बोलूं कमा के खाया कर। नहीं, दोनों बच्चों को एक जैसी शिक्षा देंगे ना हम। तो राम क्या कर रहा है? ऐसा नहीं कि किसी को बुराई सिखा रहा है और तो किसी को अच्छाई सिखा रहा है। जैसे हम दुनिया में कह जाते हैं कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। हमारे बुजुर्ग कहते थे, परिवार में हम सुनते थे, वो कहते थे इंसान बुरा नहीं होता, उसकी बुराई उसको बुरा बना देती। तो बुराई से गुरेज करो ना, बुरे से क्यों किया? जैसे एक डॉक्टर होता है ना, तो रोगी से थोड़ी वो घिन करेगा, वो तो रोग का इलाज करेगा, रोगी से थोड़ी नफरत करे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें जो अच्छे नहीं लगते, हम बुराई से नफरत नहीं कर रहे, हम उसको बुरा बनाकर बैठ गए कि ये है ही ऐसा। हम तो फालतू इससे बोलते ही नहीं, हमारी तो टर्म्स ही खत्म है इससे। हमें तो बहुत नुकसान दिया इसने, कर रहे हैं ना हम। तो इस समय राम देखो क्या कर रहा है, मूत पलीती कपड़ धोए। राम कहता है कि आत्मा 63 जन्मों से मैली है। राम की शिक्षा जब हम सुनते हैं ना और जब करने पर आते, तो कई बार तो लगता है कि ठीक है, बाबा ने बोला, मैंने कर दिया। 1 बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया, मैं ही करूं, कितनी बार करूं? बाबा कहते हैं बच्चे बार बार करने से मसल्स पावर कमजोर होती है या शक्तिशाली होती है ना? कोई मोटा हो, उसको बोलो जा पार्क में चक्कर लगा, 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो बेचारा हाफेगा वो तो। लेकिन अगर शुरू शुरू में आधा किलोमीटर भी कर जाए और अपना पुरुषार्थ कंटिन्यू रखे, तो धीरे धीरे आप देखोगे आज उसके लिए 2 किलोमीटर भागना कोई भारी बात नहीं रहेगी। आज हमारे अहंकार इतने भारी हैं हम पर, ऐसे थोड़ी रावण के 10 चीज दिखाए हैं, ये भारीपन दिखाया हुआ है कि मगज कितने हिले पड़े हैं। देखो अहंकार है कितना कि मैं फलाना, मैं ढमकाना। तो जब करने को कहता हूं तो कहते हो मैं ही करूं। अच्छा ज्ञान सुनने बैठ गया, इससे अच्छे तो तभी थे जब जरूरत पड़ती थी सींग बाहर निकाल लेते थे। अब राम क्या सिखा रहा है? राम कहता है बच्चे इस सारी दुनिया को अयोध्या बनाना पड़ेगा। तो सड़कें साफ करके, नदियां साफ सफाई करके ऐसे राम नहीं आते। राम सिर्फ वहां नहीं आएगा जहां सोने के दरवाजे बने हो, वो तो झोपड़ी में जाता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं पहचान पाते, वो शबरियों के साथ बैठकर बेर खा जाता है। बाबा कहते हैं आंखें होनी चाहिए तुम्हारे पास राम को पहचानने वाली, तो राम बच के जा नहीं सकते। जैसे कहते हो ना लक्ष्मी को तिजोरी में रखेंगे। हाँ, आज ये पहली हमने ऐसी दिवाली की तैयारी देखी है सचमुच, जहां राम की कदर हो रही है। नहीं तो हर दिवाली पे तो लक्ष्मी ही बुलाते हैं बस। आज ये पहली दिवाली, हम अक्सर कई बार सोचते थे ये कि कहते तो हो कि दिवाली इसलिए मनाई क्योंकि राम 14 वर्ष का वनवास काट के सीता को साथ ले आया, रावण का वध करके आया, अनेकों का उद्धार करके आया, महावीर साथ लेकर। लेकिन हम हर बार देखते हैं हर दिवाली पे
लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, राम की कोई चर्चा ही नहीं करता। आज ये पहली दिवाली देखी, सचमुच आज बहुत अच्छा लगा। वो भी सिर्फ अभी थोड़ी देर पहले ऐसा भाव मन में जगा कि वाकई कुछ खास था। जिनको ये पता चला राम आया है, उनके जीवन में एक उत्सव आ गया। 24 घंटे का नहीं, 24 घंटे का नहीं। देखो दुनिया राम के आने पे क्या-क्या कर रही है। सब जेबें ढीली कर रहे हैं अपनी, यथाशक्ति। हमारे यहाँ आज सबने एक प्रिपरेशन करी कि कल हम यहाँ कीर्तन भी करेंगे और लंगर भंडारा भी करेंगे, हलवाई बुक किया, सबने नोट निकाले। तो राम क्या कहता है? वो कहता है राम आपके पास तब आ जाएगा जब तन, मन, धन सब मेरी सेवा में लगेगा। अपने नाम कमाने में भंडारे नहीं करना कि मैंने भंडारा किया। तन से सेवा करना। देखते हो ना लोग भंडारे लगाते हैं, कहते हैं, कई गरीबों का भूखों का पेट भरेगा एक दिन के लिए। राम आ गया तो आके बैठा है ना अब तो। राम मंदिर में ही आया है या राम राज्य भी आया है? बाबा कहते बच्चे राम राज्य तो मैं ही लेकर आऊंगा। मंदिर में तुम मूर्तियां रख सकते हो, वो तुम 63 जन्मों से करते आ रहे हो। भक्ति का विस्तार है बाबा के। लेकिन राम उस दिन आएगा जिस दिन हमारे घरों में मंदिर नहीं होंगे। राम उस दिन आ जाएगा जिस दिन हमको सब में राम जैसी खूबियां दिखेंगी। राम उस दिन आ जाएगा जिस दिन पड़ोसी के बेटे को हम ये कहेंगे कि चल आज तू खाना बनवा मेरे लिए। राम उस दिन आ जाएगा जब किसी बूढ़े को पकड़कर हम ये कहेंगे कि हम भी आपकी सेवा करेंगे, हमें भी हक है आपकी सेवा करने का। आज तो माँ बाप ही अनाथ आश्रम में लोग छोड़ते जा रहे। राम उस दिन आ जाएगा जिस दिन सड़क पे कोई भूखा नहीं सोएगा। ऐसी दुनिया लानी है। बाबा कहते बच्चे आ जाएगी, तुम मांगना बंद कर दो। राम के बच्चे हो, दाता के बच्चे हो, देना शुरू करो। राम आया ही पड़ा। राम के बच्चे कैसे बनेंगे? राम जैसे ही तो बनेंगे। राम के बच्चे राम पर जाएंगे। राम कैसा है? जगत का प्यारा है। हम कितनों को प्यारे हैं? हम उतनों को ही प्यारे हैं जितनों की दाल रोटी हम बढ़ा रहे हैं। और हमारे जाने पे ये 2-4 ही रोएंगे बस। ऐसा ही है। दुनिया भी कहती जहां आग लगती है ना, धुआं वहीं होता है बस। बाकी कोई क्यों रोएगा? हमारी माँ दुनिया से गई, जितना हम रोए कोई नहीं रोया। क्यों? किसी और की क्या लगती? किसी और की क्या लगी? जिसका जितना गहरा संबंध था, जितना जुड़ाव था, उसने उतना दुख पाया। बाबा कहता है बच्चे राम उस दिन दुनिया में आ जाएगा जिस दिन मां मरेगी तो हलवा खाओगे। आज हमने खाया हलवा। आज ब्रह्मा भोजन था। 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। चौथे की रोटी कराते हैं ना, क्या कहते हैं? कोड़ी रोटी। कोड़ी रोटी है ये। लेकिन बाबा क्या कहता है? ये सृष्टि की नंबर 1 आत्मा है। ये ब्रह्मा बनता है, यही श्री कृष्ण बनता है। इस आत्मा ने जब अपने 84 ओवर पूरे किए हैं, 84 जन्म पूरे किए हैं, तो विक्ट्री पाई है इसने, ये फरिश्ता बना है। ऐसी आत्मा के निमित्त अगर हमें भोग मिला है तो तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई नाता तो है मेरा, तभी तो मुझे मिला। आज हम वो हलवा खा रहे थे ना, मैंने कहा बाबा ये हलवा
ये हमारे जीवन में बहुत कुछ लेकर आया, बहुत ताकत भरी है इसने हमारे अंदर। और तेरे सदके तू मिल गया, हर गम भूल गया हमें, पाना था सो पा लिया। बाकी ये मौजे तेरे हैं, तू रख इन्हें। बाबा कहता है ऐसे राम राज्य आ जाएगा। ले आओ, बाबा कहता है एक एक करके हिम्मत करो, राम आएगा तुम्हारे घरों में जब तुम्हारे मनों में खुशी के दिए जगेंगे। दूसरे को बाबा कहता है जब निस्वार्थ देने का तुम्हारा मन करेगा। आज तो हम वहां खड़े हैं, दिवाली के डब्बे भी सोच सोच के निकालते हैं कि फलाने के घर से आ गया तो चल हम भी दे आए। क्या देके गया? ये 10 शीश हैं रावण के, ये 10 शीश हैं, ये जीने नहीं देते हमें। राम के पास केवल एक प्रीत बुद्धि है, झूठे बेर भी खा जाता, वहां पर भी मन में संशय नहीं लाता कि मैं तो राजा, राजा राम। सिंहासन याद नहीं आते उस समय इसको, ये झोपड़ियों में ही बैठ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जिस दिन आपकी बुद्धि इतनी प्योर पावन बन गई, सोचो राम आपके घर आ गया। और घर कौन सा है? हमारी भ्रिकुटी। आत्मा जितनी पावन होगी, प्योर होगी, राम समान होगी, गंगा समान होगी, उज्जवल, पावन। बाकी 200 किलो का राम नहीं आता कहीं पर भी, आएगा वही करना, फिर मूर्तियां नहलाना धुलाना, फिर इनके कपड़े पहनाना, इनको भोग लगाना। ऐसे राम नहीं आता। तो देखो आज फिर ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया देखो अपने जीवन में, अंतिम समय का पुरुषार्थ बताया। बाप समान बनना ना, फरिश्ता बनना है, एक एक को फरिश्ता बनना है। जो यहाँ सब बैठे हैं, यहाँ सब फरिश्ता बनने के लिए बैठे हैं। यहाँ हम टाइम पास करने नहीं आते, है ना। जो दुनिया में हो रहा है ना अभी, उसमें कंट्रीब्यूट करना। उनको ये नहीं लगने देना कि हम तो किसी और राम के पास जा रहे हैं और तुम्हारा राम तो डुप्लीकेट है। नहीं, भावना भक्तों की बड़ी प्यारी है, बड़ी सच्ची है, बड़ी नेक है। उनकी भावना सच्ची है। मूर्ति से जुड़ी है तो क्या बात, मूर्ति से जुड़ी है इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मूर्तिकार तो होगा जो चलती फुर्ती ऐसी मूर्तियां बनाता हो। कहते ना 13 दूनी 26 ते 26 रहन दे, साड़ी जिथे लगी है ते लगी रहन दे। भक्तों की जिससे भी प्रीत लगी है, लगी रहने दो। झूमने का मौका मिल रहा है तो हम भी झूमेंगे। कल का दिन हमारा भी सेलिब्रेशन का दिन है। सोचो अगर हमारे ही घरों से राम निकल आए। बाबा कहता है ना, आपके बाबा कहते हैं चेहरे से, चलन से, आपकी रूहानियत से बाबा कहता है दुनिया मुझे झांक लेगी। सन शोज फादर, रोज सिखाता है हमें। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ऐसे लवकुश बन जाओ। राम के सिर्फ 2 बच्चे, फैमिली प्लानिंग। बाबा कहता है ये सारा जगत मेरा पसारा। सब बाबा कहता है मेरे हो। हर कोई दुख में क्या कहता है? कहता है हमारा तो भगवान ही रखवाला है बस, हमें तो बस ऊपर वाले से आस है। हर आत्मा कहती है, बिंदास कहती है। तो आज की जो मुरली हमने सुनी, उसमें देखो बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया स्नेह की शक्ति से। ब्रह्मा बाबा ने अपना तन, मन, धन
सब कुछ। बाबा कहता है बच्चे तन को तो मैंने ये सोचा कि ये भगवान का रथ है, मेरा है ही नहीं है वो। तो जैसे ये चलाए चला ले। हमने सोचा कभी कि भगवान का रथ है? नहीं। हमने सोचा कि ब्रह्मा के तन में भगवान का अवतरण हुआ ना, मेरे तन में थोड़ी हुआ है। हम यहाँ सब अपने अपने ब्रह्मा बैठे हैं। हर कोई अपना अपना क्रिएटर खुद है। बाबा कहता है ना, आप ही स्टूडेंट हो, आप ही टीचर हो, आप ही एग्जामिनर हो। राम भी हो तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बाबा कहता है बच्चे ये तन राम की सेवा में लगे, मन मन मना भव। बाबा कहते हैं संसारी बातों में, व्यर्थ की बातों में बुद्धि से, बाबा कहता है अभी उपराम हो जाओ। तो जो मन राम को सौंप दिया। एक गीत की हम पंक्ति सुनते हैं, बहुत अच्छी लगती है हमें, आपको भी सुनाते हैं। आज तो हम सोच रहे थे कि आज हम सब गीत ही गाएंगे, लेकिन चलो कल देखेंगे, है ना। तो वो भी गीत के बोल बहुत सुंदर हमको लगते हैं। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। ये जो हमारा मन भटकता है ना, सबसे ज्यादा ये मन भटकता है आंखों के कारण। कानों से सुनी बात इतनी विचलित नहीं करती जितना आंखों से देखा हुआ दृश्य। और बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग के जो दृश्य हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भयावह है कि खतरनाक है, नहीं, कुछ दिल को भाते भी है, आकर्षित भी करते हैं, बार बार मन होता। तो अगर चाहते हो, ये अर्जी लगाते हो कि वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, तो वो उसके लिए कहता है आपको ये जो आंखें हैं ना, ये प्रीतम की चौखट पे सौंप देनी है। इसलिए बाबा कहता है ना बच्चे बाप को आंखों में समा लो। तो बाबा कहता है फिर और कोई चीज दिखेगी ही नहीं, क्योंकि जिससे स्नेह होता है, बाबा कहता है चारों तरफ उसी का जलवा रहता है। तो ब्रह्मा ने क्या किया, तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया। बाबा कहते हैं देखो धन दिया, कभी कहा कि मैंने इतना पैसा दिया कि मैं इस यज्ञ की रचना करने वाला हूं? कभी कहा कि मेरे पैसे से आप सब खाते हो? नहीं, हमेशा क्या कहा, बाबा की भंडारी है, भोलेनाथ का भंडारा है। और बाबा कहते हैं देखो एक बार जो वस्त्र चेंज किया, वो कभी फिर और कुछ पहना नहीं। पेंट कोट से जो धोती कुर्ते पर आया बाबा, कभी कुछ और नहीं पहना, सीधा स्वच्छ। और बच्चे कहते थे बड़ा कमरा हो, आप वहां जाओ, वहां रहो। बाबा कहता था नहीं, सब बच्चों का है। और बाप तो कहाँ बैठा है, झोपड़ी में। तो जब तक हमारा मन विराम की तरफ नहीं जाएगा, पूर्ण विराम, आराम, आराम वो नहीं। बाबा कहता है जो तुम सोचो कि बिस्तर पे, गद्दों में, तकिए पे, वो नहीं। बाबा कहता है बच्चे अभी संसार से विराम ले लो, पूर्ण विराम। पाना था सो पा लिया।
दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी किताब हो, उसका एंड कहाँ होता है? फुल स्टॉप पे, बिंदु। ऐसा ही है ना। हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण विराम, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जीवन में जितना भी कुछ देखते हो, खोया पाया, लाभ हानि, आया गया, हर बात खत्म कहाँ हो जाएगी? पूर्ण विराम पर, फुल स्टॉप पर। इससे आगे तुम नहीं जा पाओगे। तो क्यों नहीं अभी आराम ले लेते फिर? इसलिए जब भी हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो कहाँ रुकते हैं पहले? पूर्ण विराम पर। आत्मा हूं, फुल स्टॉप। व्यर्थ की बातों से छूट जाते हैं। फिर एक और बिंदु देखते हैं कि मेरा बाबा भी, फुल स्टॉप। और उससे पार कुछ है ही नहीं। फिर अब कहाँ जाना है? वो भी देखते हैं, फुल स्टॉप। घर जाना है। सारी फिल्म खत्म। बाबा कहता है बस 3 बिंदु ना बिसरना। मुश्किल है। बिंदु तो बाबा कहता है हमेशा याद रहती है। छोटा सा बच्चा भी लगा ले। तो अगर राम चाहिए, राम तो सबको चाहिए, है ना। राम तो सबको चाहिए, चाहे कोई कखपति है, चाहे कोई लखपति है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, राम तो आ सकता है, लेकिन जगह तो बनाओ थोड़ी। व्यर्थ को तो फेंको, व्यर्थ तो तुम छोड़ते नहीं हो। इसकी तो बाबा कहते हैं तुमको आदत पड़ गई, हिर गए बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे, थोड़ी जगह बनाओ मेरे बैठने की। बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी, प्योर होगी, मुरली का मनन चिंतन होगा, राम एक बार घुसा तो फिर घुस ही जाएगा। एक बार रस आ गया ना अगर मुरलीधर की मुरली में, उस योग युक्त जीवन में, तो बाबा कहता है बच्चे, फिर ये रावण के 10 शीश तो गिरे ही समझो। क्योंकि रावण के 10 शीश भी गिराने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले कुंभकर्ण को मारना पड़ेगा। कुंभकर्ण अगर मरा, जो अज्ञान की नींद में हम सोए पड़े हैं कि कलयुग अभी 40,000 साल और चलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग अब गया, जागो। राम मना रहे हो तुम, अब तुम नहीं प्रश्न करते कि इस कलयुग में राम आ गया। इतने दंगे फसाद हो रहे हैं दुनिया में, लोग भूखे मरे जा रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े धर्मगुरु जेलों में पड़े हैं, यहाँ राम आ गया। अब प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जब भगवान कहता है कि मैं कलयुग के अंत में आता हूं, तब तुम कहते हो कि वो तो सतयुग में आता है। राम से प्रश्न नहीं करते हो कि तू तो राजा है, तू काय को बनवासी बन के ऐसे मारा मारा फिर रहा है? ऐसी कौन सी गरीबी आ गई जो ये भीलनी के जूठे बेर खा रहा है? तब प्रश्न नहीं करते। तब प्रश्न नहीं आता मन में कि क्या ये राम है? बाबा कहता है देखो, ब्रह्मा ने बैगरी पार्ट बजाया, खाने को कुछ नहीं था। बाबा बच्चों को बेर खिलाता था पहाड़ों पर ले जाके, माउंट आबू। पूछता था बच्चों से, भूख तो नहीं लगती? अच्छे अच्छे परिवारों से वो बच्चियां थी। वो बच्चियां कहती थी नहीं बाबा, हमें भूख नहीं लगी। किसकी शक्ति थी ये? किसकी शक्ति थी? स्नेह की शक्ति थी कि कौन है हमारे साथ। मर थोड़ी जाएंगे 2 दिन अगर रोटी नहीं मिली तो। और आज देख लो, बाबा के बच्चों को कोई कमी है तो बता देना, बता देना। बाबा कहता है बच्चे, अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगा मैं। यहाँ दुनिया कहती है कि राम ने पैदा किया है तो राम का वायदा भी है। ये तो दुनिया कहती है जो राम को जानती भी नहीं। और राम के बच्चे जो राम के मददगार हैं, माया के दुख के छपरे उठाने में मददगार हैं, क्या ऐसे बच्चों को राम भूखा मारेगा? भूखा मारेगा? बाबा कहता है नहीं बच्चे। राम कौन है? अजर अमर अविनाशी। और बाबा कहता है मेरे बच्चे कौन है? महावीर है। देखा ना, महावीर को कहते हैं सूर्य निगल गया। तो ऐसा नहीं कि मुख में कोई सूरज डाल दिया उसने, नहीं।
बाबा कहते हैं कि बात है ज्ञान सूर्य की, कि ऐसी आत्मा जो पूरे ज्ञान को हप कर गई, ऐसी आत्मा फिर भोजन के पीछे मारी मारी नहीं फिरेगी। बाबा कहता है 2 टुक्कर रोटी खाई और ये लगे सर्विस पर। लेकिन हमारी कर्मेंद्रियां, इसलिए बाबा सिखाता है राजयोगी बनो, सहज योगी बनो। तो धीरे धीरे हमारा भोजन देखो कैसा बनाता है, कितना सात्विक बनाता है ना। कहता है धीरे धीरे लिहाज, ये जो प्याज लहसुन खाते हो ना, इसको छोड़ दो। कई लोग कहते हैं इसमें इसके बिना तो स्वाद ही नहीं आता। हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं, कोई कहता है कभी बेस्वाद बनाओ? कहते हैं? कोई ना कहता। ये जो कल लंगर भंडारे बन रहे हैं राम जी के आने पर, ये प्रसाद वितरण होगा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लहसुन प्याज डालेगा। बनाते हैं क्या ये देखा आपने? आलू का झोल बनाते हैं, पूड़ी हलवा, ये कहते हैं नहीं आप सब खाओ, इसमें कोई लहसुन प्याज नहीं है। क्यों? क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे जैसा आपका भोजन होगा, जितना सात्विक होगा, उतना बाबा कहता है आपका मन शांत हो। लेकिन हम तो जीव के गुलाम है ना, जीव के गुलाम। बाबा कहते हैं मैं तुमको दमन करने को नहीं कहता। जब कई ज्ञान सुनते हैं ना, तो वैसे तो संकल्प की शक्ति में बहुत पावर है, लेकिन बाबा कहता है अगर एकाग्र नहीं हो, बुद्धि डगमग हो जाती है, तो बाबा कहता है फिर कभी कभी मन ललचाएगा कि आज खा लेता हूँ, कई दिन हो गए। एक बच्चे का हमने आपसे जिक्र किया था कुछ महीने पहले, कि घर में नॉनवेज खाते उनके, वो बच्चा भी बचपन से खा रहा, अच्छा लगता है उसको, लेकिन पता नहीं उसको कहाँ से हनुमान जी से थोड़ा लगाव हो गया। यूट्यूब पे देखने लगा हनुमान जी, आजकल हनुमान चालीसा भी गाता है। अब उसने वहां पढ़ लिया कि हनुमान जी तो शाकाहारी है। आज इस बात को शायद 2-2.5 साल हो गए, उस बच्चे ने कभी नॉनवेज नहीं मांगा। बनता भी है ना, कभी बाप उसका अगर ये भी कहता रहे कि खा ले देख वेस्ट हो जाएगा, वो बच्चा नहीं खाता, नहीं खाता। कहाँ से आई पावर? ये है स्नेह की शक्ति। अब ऐसा नहीं है कि एक तरफ से तो उसका मन ललचाए अंदर अंदर की हाय खा लूं। हमने उस बच्चे से एक बार पूछा भी, मैंने कहा क्या कभी ऐसा नहीं विचार मन में आया इतने दिनों से? तो कहने लगा, कहता है एक बार जब मैंने पहली पहली बार मना किया था, तो पापा फिर से बनाया, पापा लेकर आए, तो एक बार कहता है मेरा ऐसा मन हुआ कि मैं खा लूं, क्योंकि क्योंकि रूटीन में ही चलता था वो सब उनके यहाँ पर। कहते बस एक बार ऐसा आया कि करूं टेस्ट फिर से, कहते उसके बाद मेरे अंदर से कभी नहीं आता। ये जब पूछते हैं ना मुझसे, तब भी कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसको हम दमन नहीं कह सकते, इसको बाबा कहता है स्नेह की शक्ति से परिवर्तन, कि हनुमान से इतना प्यार प्रीत हो गई। हमने आपको एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। हम जब स्कूल जाते थे, तो हमारी एक फ्रेंड बनी थी उन दिनों में, तो उसने हमें को एक बार घर बुलाया कि आप घर पे आओ, हमारे लंच करेंगे। तो अब हमें नहीं पता वो हमसे किस लेवल पर कितना लगाव झुकाव रखती है। सरसरी तौर पे उसने ऐसे ही पूछ लिया कि खाने में क्या पसंद है? तो हमने कहा मुझे बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता। अब उसने घर में बैंगन का भरता बना लिया मम्मी को कह के, क्योंकि हम तो सब स्कूल जाते थे बच्चे छोटे। तो उसकी मदर ने हमको बताया, कहते हैं आप तो यहाँ रोज आया करो। जिंदगी में इसने कभी बैंगन का भरता नहीं खाया, मैं कह कह के थक जाती हूँ, आज बनवाया भी है और खाया भी। देखो पावर, देखो स्नेह की शक्ति, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे राम से प्रीत होगी तो तुम परिवर्तन हो जाओगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल लगेगा तुम्हें। हम जो परिवर्तन खुद को कर रहे हैं ना, ये इन लोगों के लिए नहीं कर रहे,
कि जिनके साथ हमारी बन नहीं रही, निभ नहीं रही, जिनके साथ हमारे झगड़े हो रहे हैं, इनके लिए परिवर्तन नहीं कर रहे हम। इनके लिए क्यों करेंगे? इनकी कोई उधारी है हमारे ऊपर? हम क्यों बदले इनके लिए? हम तो नहीं बदलने वाले। लेकिन हाँ, राम से दिल लगी है हमारी। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, जिन्हें प्यार होता है वो तो जान भी कुर्बान कर देते हैं। और बाबा कहता है मैं तुमको कहता हूं, तुम्हारा पुराना जहान कुर्बान कर दो। पुरानी बातें, पुरानी सोच, दकियानूसी बाबा कहता है वही सब विचार, इनको बाबा कहता है बच्चे छोड़ दो। कोई कैसा है, क्यों है, किसकी वजह से है, बाबा कहता है आप मंथन मत करो इन बातों। अब तो राम को देखो, क्योंकि राम आ रहा है और राम को तो रोशनी पसंद है, राम को तो प्रकाश पसंद है। तो बाबा कहता है फिर एक एक दीप उस राम की याद में, और सिर्फ एक रात के लिए नहीं। बाबा कहता है अब तो जागते रहना। माया बाबा कहता है बच्चे बीच बीच में आएगी, कोई ना कोई पेपर बाबा कहता है आपके ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन जिनको राम से प्रीत होगी ना, रावण बाबा कहता है मरे ही पड़े। संजीवनी तुमको ये मुरली में रोज देता हूं। बाबा कहता है इसी मुरली में तुम्हारे प्राण हैं, क्योंकि ये मुरली क्या है? ये राम का लव लेटर है, ये राम की याद है। ये वो मुरली है जिसके लिए रामायण में ये पंक्ति गाई गई है। हाँ, महावीर जब सीता के पास गया, हनुमान जब सीता के पास गया तो क्या कहा? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा। बाबा कहते हैं बच्चे ये वही मुरली है जहां मैं तुमको तुम्हारा सूक्ष्म रूप दिखा रहा हूं, कि बच्चे आप सूक्ष्म वतन की आत्माएं, आप देवलोक की आत्माएं हो। उड़ चलो अब। आज मुरली में था ना, बाबा कहते हैं सुबह सुबह बैठते हैं बच्चे, कहते हैं बाबा उड़ा ले, उड़ा ले। और बाबा कहता है फिर वही पुरानी बातें याद आती हैं तो ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। तो इसलिए राम आ रहे हैं और राम को लाने वाले हम ही हैं। और राम जब आएंगे हम सबके जीवन में वो दिवाली होगी जिसको बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो रोज दशहरा है और रोज दिवाली है, कि मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार इतना सुंदर है। बाबा कहता है वो सुंदर है आपकी वजह से, आप दीपकों की वजह से दुनिया जानती है कि राम आया। तो ऐसे ही जागते रहो, जगमगाते रहो। खुद भी बाबा कहता है जागो और दूसरी आत्माओं को भी जगाओ कि राम आए हैं। जो लेना है सो ले लो, अपना ही बाप है। ओम शांति।